है नहीं, टचीज नहीं है भाई। यहाँ पे टचीज घूमने निकल चुके हैं, माइन लगाने निकल चुके हैं, एक किल ले ली उन्होंने। अगर यहाँ टचीज होते उनका सुसाइड होता तो काफ़ी काम हो जाता एक तरीके से, मारने में कामयाबी मिल जाती उनको, अच्छी खासी कामयाबी, और किल भी बहुत आसान तरीके से मिल जाती। यहाँ पे बात करूँ उस फैक्ट्री की तो फार्म अच्छी तरह से हो रही है, लेकिन वहीं पे ब्रिसल बैंक को काफ़ी फार्म मिल रहा है। ब्रिसल बैंक कहाँ भाई, ट्रायल लेन पे भले ही हो लेकिन फार्म इतना खासा मिल रहा है। स्टॉर्म के सामने जो खड़े हुए गायरक अपने इतना कुछ अनुभव ही नहीं है। जैसे मैंने बात की थी कि स्टॉर्म के सामने काम करना आसान बात नहीं होगा गायरक अपने को, क्योंकि जो है काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। यहाँ पे सेंट्री बॉल लगाई है, बिल्कुल लेडर पे लगा के रखी हुई है जो माइन से हिलने नहीं देंगे। वहीं पे ये डिवॉर्डिंग करने के लिए रख दी हुई है, डिवॉर्ड करी, लेकिन क्या करें अभी भी यहाँ पे आना आसान नहीं होगा। क्लिप को आने में अभी 15 सेकेंड है पोलिंग करने के लिए। यहाँ पे लगा रखी है, रिपेल उनके पास पड़ा हुआ है कि यहाँ पे रिपेल की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी रिपेल लिया हुआ, शायद तर्ज में लिया होता तो काफ़ी काम आता, लेकिन फर्स्ट के लिए रिपेल ठीक है भाई, कोई गैंग करने आता है तो रिपेलिंग हो सकती है। यहाँ पे उसी का फ़ायदा उठाया उन्होंने, रिपेल उठा लिया। साथ में यहाँ पे अपनी माइनिंग, मैं टचेस की बात ही कर रहा था कि यहाँ पे माइनिंग होगी। यहाँ पे स्टॉर्म के सामने काफ़ी एग्रेसिव खेलने की कोशिश की है, जो गाय कैप्टन ने घुस के मारना चाहते थे स्टॉर्म को, लेकिन स्टॉर्म भी अच्छी खासी घुस के खड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी भी लेवल 1 के विच डॉक्टर को यहाँ पे गिराया टस्क ने, और टस्क अभी भी यहाँ पे भाग रहे विच डॉक्टर को मार के। यहाँ पे ये माइन लगी हुई है, हीलिंग स्लेव चला लिया उन्होंने, अपना थर्स्ट मैन रोक रखा था कि स्लो करा जा सकता है, लेकिन नहीं लेके गए अभी भी। तो उनको पता है कि यहाँ पे जंगल में घूमेंगे जो है, जो बिंदास तरीके से उनको फार्म मिल रहा है टचिस को, यहाँ पे माइनिंग लगाने के लिए बिल्कुल ही टाइम मिल रहा है। साथ में उनकी सोल्डरिंग आ रही होगी, सोल्डरिंग कंप्लीट करने के लिए रिंग ऑफ रीजन भी आ चुका है उनका, सोल्डरिंग भी तैयार हो चुकी है। तो अब तक माइनिंग की बरसात होने वाली है। 20 माइन ऐसे लगाएंगे कि जैसे कि किल तो मिलेगी ही मिलेगी, 1-2 तो किल मिलनी मांगती है, यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्लैरी की इस्तेमाल कर लिया ओमनी नाइट ने, रिपेल ले लिया है, तो ओमनी नाइट को यहाँ पे एक तरीके से जो अगर सेक्टर बनाने की तैयारी होगी। साथ में बात करूँ कि यहाँ पे सेक्टर मेरे को एक तरीके से वेंटगार्ड बनाती हुई दिखेगी अर्ली गेम में, जो से भी ज़्यादा उनको वेंटगार्ड की ज़रूरत है। फर्स्ट पेल का इस्तेमाल करके भाग तो सकती है यहीं से। ये वॉल लगी हुई है जिसके कारण लाइन को यहाँ पे घूमने में काफ़ी आसान तरीके से घूमे जा सकते हैं। ऑब्जर्व वॉल लगाई है, लाइन की रोटेशन आने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे स्टॉर्म पकड़ना चाहते हैं, ऑलरेडी उनकी अल्टीमेट आ चुकी है यहाँ पे, जो गायरक कैप्टन की भी आ चुकी है। परेशानी हुआ है कि एक ही साइड से आई हो, वही दोनों साइड की अल्टीमेट आ चुकी है। साथ में बॉटल है उनके पास, नल तली से आ चुका है, घुस के करने की कोशिश है उनकी। और साथ में रोटेशन आती हुई दिख रही है लाइन की तरफ से कि अब गायरक कैप्टन को मिड पे मार गिराना चाहते हैं, बिल्कुल फार्म नहीं देना चाहते हैं। जो लास्ट गेम में भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा खासा गेम प्ले जो देखा है जयपुर लेजेंड्स की तरफ से, मैं देखना चाहता था जो टीम में से है। यहाँ पे माइन लगा दी, ये माइन की दांत देनी पड़ेगी कि ये माइन की खड़ा कर रखा है, यहाँ पे माइन खड़ी कर रखी है, बहुत ही अच्छी तरह से कैंप्स को ब्लॉक कर दिया है। साथ में अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि एक क्लैम्प को यहाँ पे भी ब्लॉक करे, तो काफ़ी उनकी तुलना करनी पड़ेगी। यहाँ पे विच डॉक्टर अंदर जाने की कोशिश तो नहीं करेंगे, उनको पता है कि कहीं ना कहीं में घूम रहे हैं जो टचिस है। यहाँ पे टचिस को फिर से पकड़ लिया और इनको यहाँ पे पड़ेगी जो है सुसाइड कर ली, माइन लगा ली, विच डॉक्टर की किल मिल गई। और यहाँ पे बोला पंच मारा टस्क ने, फिर भी स्पेक्टर को मारने की कोशिश थी, स्पेक्टर बच गई, टैंगो खा रही थी, एचपी का रीजन मिल रहा था और बच गई, बहुत ही अच्छी तरह से बच गई है। यहाँ पे ओमनी नाइट ने हिल आउट भी कर दिया, लेकिन विच डॉक्टर की किल मिल गई टचिस के सुसाइड के कारण। माइन लगा दी थी कि बिल्कुल ही छोड़ा नहीं, यहाँ पे किसको किल मिली वही मेरे को देखना पड़ेगा, टचिस को मिली या फिर हाँ टचिस को मिली है कि नहीं। यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छी तरह से टचिस ने अपनी माइन लगा दी थी, जैसे ही देखा कि सुसाइड से मरेगी नहीं, आसान नहीं होगा, लेकिन स्टॉर्म की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पे फार्म में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लास्ट हीट में सबसे आगे घूम रहे, 23 का स्कोर है। तो मैं जैसे बात कर रहा था टचिस पे काफ़ी देखनी पड़ेगी, नज़रें रखनी पड़ेगी। टस्क का वॉलन पंच भी आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेक्टर को फिर से मारने की कोशिश होगी, यहाँ पे माइनिंग लगानी चालू हो चुकी है टचिस की तरफ से, घुस के मारने की कोशिश। स्टॉर्म ने गायरक कैप्टन ने यहाँ पे स्टॉर्म को मार गिराया, स्टॉर्म काफ़ी अंदर घुस चुके थे, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया और साथ ही में मार दिया। यहाँ पे मैं व्यूअर्स की बात करूँ तो काफ़ी कम व्यूअर्स है, ऐसे एक तरीके से जो व्यूअर्स बढ़ने चाहिए, सिर्फ 4 व्यूअर देख रहे हैं भाई, बढ़ाओ यार, बुलाओ दोस्तों को। लास्ट मैच में बहुत कम मिले लोगों को,
काफ़ी रीच हो चुके हैं यहाँ पे लोग, बहुत ड्रॉप खाए हुए हैं इन लोगों ने, और उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इतना क्या फूटा अभी, फटका बूढ़ा कहाँ से बूढ़ा। यहाँ पे विच डॉक्टर घूमते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे माइन लगाई है थोड़ी, यहाँ पे लगाई होती, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी लगा देनी चाहिए एक तरीके से माइन। तो अब विच डॉक्टर देखिए यहाँ पे मरने की संभावना हो सकती है, बिल्कुल ही माइन खत्म कर दिया। विच डॉक्टर अभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, यहाँ पे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, विच डॉक्टर को जाना चाहिए लेकिन नहीं, दोनों इल्यूजन हमने खवा दिए। यहाँ पे उनकी एचपी भी काफी कम हो चुकी है, टैंको खा रहे, घर जा रहे, जूते बना रखे, जूते मंगाए नहीं है कि स्पीड इतनी है नहीं कि कुछ कर सके। माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा बातचीत में अंदर घुल गया था कि यहाँ पे स्टूडियो को बंद करना है। साथ में यहाँ पे स्टॉर्म की बात करूँ तो काफ़ी अल्टीमेट आ चुकी है, घुसने की तैयारी भी होंगे। साथ में बॉट में भी बात करूँ कि स्पेक्टर की फार्म हो रही है, अल्टीमेट आ चुकी है, 1300 का गोल्ड आ चुका है, जूते उनके तैयार हो चुके हैं, फेसबुक थोड़े से ही देरी पे। साथ में टस्क और कहाँ है टचीज, अपने टचीज सुसाइड उनका आ चुका है, घुसने की अभी भी तैयारी नहीं है। यहाँ पे माइन लगा रखी है, पूरा का पूरा उनका जंगल काप लिया गया, कहीं स्पेक्टर फार्म करने ना चली जाए। स्पेक्टर फार्म करने गई तो यहाँ पे उसकी मौत निश्चित है एक तरीके से। और यहाँ पे देखिए विच डॉक्टर को ढूंढ रहे, विच डॉक्टर ने रिपेयर कर दिया। यहाँ पे वो वॉलर पंच जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, एक तरीके से वॉलर पंच का है, वॉलर पंच मारा सही तरीके से, स्टॉर्म ने अपने अंदर घुस के किल मार दी। टची सभी भी यहीं पे घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ पे जाके सुसाइड करूँ, माइंड लगाए सुसाइड कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल घुसने की कोशिश, फिर से वॉलर पंच का इंतजार कर रहे हैं, रोकने की कोशिश की, फर्स्ट पेट मार के किल ले ली टस्क ने। बिल्कुल ही छोटा नहीं चाहते, गैंग करने में जो कामयाबी मिल रही है बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ये जो उनका सही इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे फिर से वॉलर पंच आ चुका है, फिर से घुसने की कोशिश होगी, इस बार किसी और को पकड़ने की गायरो कैप्टन पे हो रही है, यहाँ पे गायरो कैप्टन पे की जा रही है और फिर मारा लेकिन नहीं आया गायरो कैप्टन। तो यहाँ पे विजन मिलेगी, गायरो कैप्टन की थोड़ी सी भी विजन मिली तो परेशानी हो जाएगी, लेकिन नहीं, घुसना नहीं चाहता, माना नहीं उनके पास, माना की कमी है यार, माना ये माना की कमी होती नहीं है, बहुत ही परेशान कर देती है। यहाँ पे किल काफी सारी मिल गई है। टचीज की बात करो, टचीज को काफी गंदा रूप दिया हुआ, यहाँ पे 3 किल उनकी मिली है लेकिन कोई परेशानी नहीं है उनको, टचीज बिंदास तरीके से घूमे जा रहे हैं। ये देखिए ये वॉर लगी हुई है, दोनों की वॉर लगी हुई है बिंदास। तो ये विजन की बात करूँ F3 की और देता हूँ तो ये देखिए अभी टचीज यहाँ पे घूम रहे हैं, ये वो यहाँ पे माइनिंग हुई है, उनको पता है बिल्कुल अच्छी तरह से कहाँ क्या भैया। हाँ तो यहाँ पे माइनिंग लगी हुई है, बिल्कुल उनको पता है कि कहीं पे माइन लगी होगी, टचीज अंदर घूम रहे हैं, उनको पता चल चुका है, बिल्कुल ही खुले आम घूम रहे हैं, क्योंकि कोई रोकने भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि बिल्कुल रोकने आया जाए। Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. यहाँ पे गायरो कैप्टन को काफी फीलिंग दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टॉर्म अंदर घुसना चाहता है, वॉलर पंच मार दिया फिर से, जहाँ पे किल मिल गई क्लॉक की तो अब डैमेज कम मिल रहा है, खुद को रिपेल चढ़ा दिया ओमनी नाइट ने, लेकिन मारना नहीं चाहते, बैकआउट होना चाहते हैं एचपी के पास। साथ में बात करूँ तो यहाँ पे स्टॉर्म के पास भी इतनी एचपी, स्टॉर्म को फिर से लग चुका है अपना स्टंट जो लगना नहीं चाहिए था, विच डॉक्टर का बिल्कुल ही अच्छी तरह से पैरालिसिस प्राप्त किया, फिर से मारना चालू कर दिया स्टॉर्म ने और विच डॉक्टर की किल मिल गई। यहाँ पे टस्क ने बॉल बनाया, बेहतरीन बॉल बनाया, वॉलर पंच मार दिया, बिल्कुल अच्छी तरह कर दिया। और इस बार उन्होंने बिल्कुल किल नहीं दी किसी को, कि लास्ट टाइम से 2 किल जो दी थी बिल्कुल ही अब किल नहीं दी, और गायरो कैप्टन को मार गिरा है यहाँ पे बेहतरीन रूप से। बाद में बात करूँ टचीज की तो टचीज अपनी अल्टीमेट का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही टाइम में अल्टीमेट आ जाए उनकी, वही उनको इंतजार है कि माइनिंग तो की हुई है उनके जंगल में, पूरी जंगल ऑलरेडी 15 माइंस लगाए हुए, 15 माइंस गलती से निकल गया, गुजराती है वही, माफ करिएगा कुछ गलत हो जाए तो, लैंग्वेज में कोई आजू बाजू हो जाए तो परेशान मत होइएगा कि क्या बोल रहा है बंदा, तो गुजराती में ही बोलूँगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि माइनिंग की जो की हुई है बिल्कुल अच्छी प्रोसेस की हुई है, कि थोड़ी सी भी जंगलिंग करने की कोशिश की जाए, कि स्पेक्ट्रे के द्वारा जंगलिंग करने की कोशिश की जाए। ये देखिए कि यहाँ से बंदा स्पेक्ट्रे अंदर भी जाता है, यही मोस्ट पॉसिबल वे एक तरीके से, तो यहाँ पे मरने की चांसेस है।
साथ में बात करूं कि यहाँ से कोई जाने की कोशिश करेगा घर की ओर भागने की गैंग के दौरान, यहाँ पे सुसाइड कर दिया फिर से। और वॉलर पंच का इंतजार होगा, वॉलर पंच आ गया लेकिन इतने टैंकी है ऑलरेडी जो वैलिडिटी बूस्टर है खरीद लिया उन्होंने। यहाँ पे रोकने की कोशिश है, तर्ज पर जो उनका घूम रहा है ऊपर, अपना जो कुतरा घूम रहा है पॉजिटिव सिगली घूम रहा है उसको मारने की कोशिश है क्योंकि वो स्लो कर देगा एक तरीके से। अटैक जो होता है बिल्कुल ही स्लो कर देता है, जो भी इनके ऊपर अटैक करते हैं उनके ऊपर घूमेंगे कहीं पे भी और इनको उसके ऊपर घूमेंगे तो आप मर जाओगे सीधा ही। यहाँ पे टॉप की बात करूँ तो मिड टावर उन्होंने ले चुके हुए पूरा का पूरा, वही गायरन कप्तान ने एक फटका मारा हुआ है अपने से और मिड का टावर गिरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पहला टियर 1 टावर गिर चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे वॉर लगी हुई है। टचीज यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल अंदाजा हो चुका है कि टचीज की माइनिंग हो रही है। सेंट्री वॉर मंगाने के लिए कुरियर को भेजा हुआ है, शायद कुरियर आ जाएगा टाइम से। यहाँ पे फिर से मारपीट होने की तैयारी है, फिंगर आ चुके हैं यहाँ पे, सीधा लाइन फिंगर मार देंगे। टस्कर ने बॉल बनाया, वॉलर पंच मारेंगे यहाँ पे, वॉलर पंच मारा, फिंगर फिंगर वी वांट फिंगर, फिंगर आ गई है सही टाइम पे। और यहाँ पे रोटेशन आती हुई दो रोटेशन आती हुई दिख रही है। स्पेक्टर ने अपनी अल्टीमेट मार दी, साथ में यहाँ पे घूमने की कोशिश, हुक शॉट मारा लेकिन स्पेक्टर की जो इनिशियल था उसका रह गया। गायरन कप्तान ने फर्स्ट पेन मारते हुए किल ले ली। यहाँ पे टचीज के माइंड से पता है बिल्कुल अंदर जाने की कोई कमी नहीं है, शायद किसी को किल मिली टचीज की नहीं मिली टचीज की किल, तो यहाँ पे मर सकते थे। गायरन कप्तान बच गए, एक ही माइंड लगाई हुई है, यहाँ की माइंड चली गई है। ये यहाँ पे लगाने के लिए उनकी बीच दो माइंड घुसने की है, 2 ही माइंड लगी हुई है। यहाँ पे मर गए, बिल्कुल ही एचपी कम थी। स्टॉर्म अभी भी टस्क अभी भी बच के निकलना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन ओमनी ने एक फटका मारा और खत्म कर दिया। यहाँ पे लेके आ रहे हैं जो रिपेल मार रहे हैं खुद के ऊपर घुसने की कोशिश है। रिपेल का काफी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है एक तरीके से, बिल्कुल ही टचीज की माइंड जो है बिल्कुल ही खत्म कर दी जा रही है, यहाँ पे खड़े नहीं रखने दे रहे। टचीज की माइंड जो है उसका एक ही है एक तरीके से एंटी, ये रिपेल काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ओमनी नाइट का। यही एक कारण होगा कि ओमनी नाइट यहाँ पे टिक पा रहा है, अपनी टीम को टिका पा रहा है रिपेल की वजह से। साथ में बात करूं सुसाइड की तो 4 तो 12-10 का स्कोर है एक तरीके से। तो सुसाइड किए हुए 14 सुसाइड किए हुए हैं, बिल्कुल ही अलग ही समझो 4 सुसाइड। टचीज को अभी तक एक भी हम मारा नहीं गया है। वही गायरन कप्तान की अल्टीमेट आती हुई दिख रही है, 3 सेकंड में बाकी है, 1 सेकंड और आगे उनकी अल्टीमेट। साथ में बात करूं यहाँ पे गायरन कप्तान ने फिर से पकड़ने की कोशिश कर दी है, ओमिंग मिसाइल मार दी यहाँ पे, अपने जो मारने की कोशिश की थी कॉक्स लगाए हुए थे लेकिन नहीं मिले। हुक शॉट मारा के छोड़ो यार, अब तो हुक शॉट मार दो, लेकिन काफी अंदर आ गए थे। वैनगार्ड तैयार है, ऑलरेडी टेक किया ब्रिसल बैग अब पीछे घुसे हुए, उनको पता है कि स्टॉर्म आ चुके हैं यहाँ पे पकड़ने के लिए, तो यहाँ पे उनकी किल ली जा सकती है। यहाँ पे गायरन कप्तान को परेशान किया जा सकता है। स्टॉर्म ऑलरेडी एजेंट के साथ है, सेकंड पहले उनके पास पकड़ने की कोशिश नहीं है, अल्टीमेट लगा चुके हैं यहाँ पे, पकड़ लिया बीच डॉक्टर को कि अल्टीमेट तोड़नी है तो पकड़ना ही जरूरी है। ब्रिसल बैग ने घुस के अंदर से किल ले ली, अपना सेकंड स्पेल काफी फीलिंग स्प्रे मार के किल लिए हुए। ओमिंग मिसाइल लगा रखी है, उनका बॉटल नहीं है, बचने के लिए कुछ रखा नहीं है उनके पास। मिसाइल जो मारी हुई रॉकेट मारा हुआ है, साथ में स्टॉर्म ने मार दिया क्लॉकवर्क को भी कि अपने रॉकेट मार के यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज कर देते तो ओमिंग मिसाइल से किल मिल जाती ब्रिसल बैग की, लेकिन वो भी नहीं मिली और निकलने में कामयाबी हो गई ब्रिसल बैग की। साथ में टचीज अपने काम पे लग चुके हैं, यहाँ पे सेंट्री वॉल लगी है, उनको कोई भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे सेंट्री वॉल लगी होगी, बिल्कुल ही अलग तरीके से। और साथ ही में बॉट में फिर से गैंग बैंग हो गया है, रिपेल आ गया है, बिल्कुल वॉलर पंच इनका मिस आउट हो गया है, पकड़ना चाहिए। फर्स्ट पेल मार दिया स्पेक्टर ने बिल्कुल अच्छी तरह से, जो डैगर लगाया हुआ डैगर बिल्कुल अच्छी तरह से सेकंड पेल मारा, रोकने की कोशिश की, अभी भी घुसना चाहते हैं। बॉटल है उनके पास, उनको पता है कि अपनी बॉटल से बच सकते हैं, तो फिर घुसो मारो, एक वॉलर पंच लग जाता, एक और वॉलर पंच जो एक रिपेल ने कैंसिल करवाया था, मिस आउट करवा दिया था, एक और लग जाता तो बहुत ही उनकी जन्नत बन जाती यार, किल मिल जाती एक तरीके से। स्पेक्टर की बिल्कुल खुली आर्म स्पेक्टर घूम रही है यार। टचीज की बात कर रहा हूँ मैं गेम में, टचीज तो सुसाइड में सुसाइड करे जा रहे हैं, 4 सुसाइड किया हुआ है उन्होंने अभी तक और 4 किल भी ली हुई है 4 असिस्ट के साथ। वाह, सुसाइड में तो सब लोग नहीं मरे लेकिन माइंस में मरे थे काफी अच्छी तरह से। साथ में यहाँ पे 4 ही बंदे देख रहे हो यार, ये मजा नहीं आ रहा गेम में, बुलाओ यार दूसरों को तो फिर गेम में मजा आएगा, लोगों का देखने का अलग ही अंदाज रहेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ती हुई देखने को मिलेगी हमें। MF4 को काफी ज्यादा फार्मूला है, यहाँ पे 4 मैन गैंग करने के लिए बॉट की ओर निकल चुके हैं, तो यहाँ पे टियर 1 टावर चला जाएगा बॉट का, ऑलरेडी मिड का ले चुके हैं स्ट्रॉन्ग, काफी हरेस करके गायरन कप्तान ने काफी डैमेज किया हुआ था, जो अब घुसे हुए अपना टियर 1 टावर मिड का लेने के लिए।
काफी जबरदस्त है, लेकिन tower is नहीं। under attack. और साथ में यहाँ पे टस्क ने जो किया हुआ है सरप्राइज, टेचिस ने ओमनी नाइट को उड़ा दिया यहाँ पे। सुसाइड अभी भी नहीं किया हुआ है, टेचिस के पास है नहीं माना, सोल्डरिंग है, इस्तेमाल नहीं होगा। और यहाँ से मार गिराया, बिल्कुल ही कुरियर को भी मार गिरा। ये ड्रॉप जो आप मिस आउट कर रहे हो यार, प्लेयर को बुलाओ यार, 100 की कमी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और बिल्कुल ही फार्म छोड़ देना चाहिए इनको। तो इसलिए स्कोर जो है 18-4 का हो चुका है एक तरीके से, 18-8 का। सॉरी, जो 4 है वो तो सुसाइड्स की वजह से मिले हुए हैं, बिल्कुल ही फार्म की वजह से। स्कोर में तो 10 को दी हो चुकी है। यहाँ पे वार्डिंग क्यों है पता है कि टेचिस यहाँ पे माइनिंग कर रहा है, तो डिवॉर्ड करने की कोशिश होगी। गायरोकैप्टर यहाँ से जाने की कोशिश तो नहीं करेंगे, बिल्कुल ही खुले आम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि अभी भी माइनिंग की जा रही है। ये डिवॉर्ड करने कौन आएगा भाई, रिपेल लगा के घुस जाओ यार। कितने रोका है रिपेल के साथ, ये रिपेल है आपके पास तो ओमनी नाइट जैसा हीरो है भाई, ओमनी नाइट हमारा फाका नाम रखा हुआ है इन्होंने, अलग ही नाम है, बिल्कुल ही अलग दिखाना चाहते हैं कि क्या इसके फैन लगते हैं कि क्या टूक है। और यहाँ पे देखिए गायरोकैप्टर को डिटेक्ट किया जा रहा है कि यहीं कहीं पे माइन लगी हुई है। कहाँ है ओमनी नाइट, उन्होंने 2-2 सपोर्ट उनके पास है ऑलरेडी। कहाँ भाई हिल कर रहे हो यार, विच डॉक्टर को हिल करने से अच्छा इनको करते हैं कि कहीं ना कहीं घुस जाते हैं। रिपेल लगाओ यार उसके ऊपर, क्लॉक के ऊपर। और साथ ही में यहाँ पे देख रहे हैं कि टेचिस भी घूम रहे हैं, यहाँ पे रॉकेट मिसाइल मार मार के देख रहे हैं बिंदास तरीके से। वार्डिंग लगी हुई है, विजन दे रही है कि यहाँ कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई होगा उनके पास। साथ में ये गलतियाँ हो जाती है, बहुत सारी माइन लगी हुई है। कितनी माइन है भाई, 14 माइन तो लगा के घूम रहे हैं टेचिस। साथ में टॉप में किल लेने की कोशिश थी, कुछ ना कुछ करने की कोशिश हो, लेकिन नहीं की उन्होंने। और यहाँ पे देखिए कि टावर पे काफ़ी डैमेज नहीं हुआ है। मिसल बैक भी आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, फार्म करने की ज़रूरत है उनको। तो मैं बोलूँ कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो सांजन न्यासा बना रहा है ऑलरेडी टैंकी है, ऊपर सांजन न्यासा की वजह से एचपी का जो बार है वो भी बढ़ जाएगा। स्प्लिट पुश तो है ही अपने रेज क्विट का जो एगनी है कि एक तरीके से एगनी स्प्लिट पुश कहा जाता है। टैग जो है जो होना चाहिए बेहतरीन टैग है, यहाँ पे जो वही इस्तेमाल हो रहा है अलग तरीके से। यहाँ पे देखिए इनविजिबिलिटी जोन है, अंदर घुसने की जरूरत है। यहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं, टावर की वजह से शायद दिख चुके हैं। और यहाँ पे बॉल बनते हुए दिख रहे हैं, मेरे को स्पेक्टर यहीं पे घुसी हुई है। बीच डॉक्टर को बॉल अपन मारा और बिल्कुल ही खत्म कर दिया, लेकिन नहीं बचाने की कोशिश। ओमनी नाइट का सही टाइम पे अपनी अल्टीमेट का इस्तेमाल, प्यूरिफिकेशन रिपेल का इस्तेमाल। यहाँ पे टस का बच के निकलना आसान बात नहीं है, बॉटल पी रहे कि अभी भी बच के निकल जाओ कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे गायरोकैप्टर को गिरा दिया उन्होंने, बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब अपने आप को हिल करने की कोशिश की, सीधा बॉलर पंच मार दिया, बॉल बना के खड़े हुए। बीच डॉक्टर अभी भी अंदर घुस रहे, रिपेल की वजह से बच गए। फर्स्ट स्पेल अभी भी उनका चल रहा है, फर्स्ट स्पेल लगाने की कोशिश थी लेकिन बचा लिया बीच डॉक्टर ने। अल्टीमेट जो अल्टीमेट की तो बात ही नहीं हुई, अल्टीमेट तो ऊपर मारी उन्होंने, अपने जो स्टन मारा हुआ है फर्स्ट स्पेल मारा, बिल्कुल ही कास्ट का इस्तेमाल किया और मार गिरा है यहाँ पे। लेकिन बॉट की बात करूँ तो बिल्कुल ही आगे निकल चुके हैं, टेचिस लग चुके हैं एग्रीम स्प्लिट पुश का जो मैं बोल रहा था आपको पहले भी काफी देर का पहले। और यहाँ पे भी डॉक्टर उनके पीछे जा रहे, पहले सिंह का देखिए अपना मार दिया। मैं पहले ही बोला था पहले लेजिंग क्रास्ट मारेंगे यहाँ पे, उनको पता नहीं कि एक भी अगर यहाँ पे कुछ होता है इस्तेमाल कि एक माइंड भी लगाते हैं यहाँ पे तो मर जाएंगे भाई ये विच डॉक्टर, बचना आसान नहीं होगा। साथ में रोटेशन आनी चालू हो चुकी है, स्टॉर्म यहाँ पे ये टस्क लायन यहाँ पे घूम रहे हैं अपना स्मोक गैंग करने के लिए, स्मोक है उनके पास। विच डॉक्टर बैकआउट होगा कि देखा होगा कि टेचिस फिर से आ रहे हैं अंदर, तो कोई ना कोई तो होगा उनके साथ। साथ में स्टॉर्म भी आ चुके हैं यहाँ पे, सोड रिंग तैयार है, ब्लड स्टोन बनाने की तैयारी है उनकी, ज़्यादा देर नहीं होगी। रॉकेट मिसाइल मार के थोड़ा बहुत फार्म लेना चाहते हैं। क्लॉकवर्क के पास बात करूँ तो ब्लेड मिल भी अभी तैयार नहीं हुआ है, पावर ट्रेन्स तैयार हो चुके हैं ऑलरेडी। 1200 का उनका जो है कमी बनाने में। टस्क टॉप पे घूम रहे हैं, उन्होंने बनाया हुआ है 16 क्रैश्ड मेडल, इनके भी आगे जाना चाहते हैं, बिल्कुल ही छोड़ नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बेल मार के थोड़ा सा कर सकते थे लेकिन नहीं भाई, उठाए ना ये रीजन। और अब मेरे को लग रहा है कि रोशन की ओर जा रहे हैं। अभी भी अल्टीमेट नहीं ली टेचिस ने, सुसाइड और अपना फर्स्ट बेल लिया हुआ है। अल्टीमेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नया गेम प्ले है। यहाँ पे यूल बनाने की कोशिश है जितना जल्दी हो सके। यूल दिखो, यूल करके कहीं ना कहीं पे सुसाइड का टाइमिंग हो बचा लेते हो, या फिर माइंड की टाइमिंग होती है बचा लेते हो। और ऑक्टेट और भी करते हुए देखेंगे। और यहाँ पे देखिए -5 तो कर ही चुके हैं और रोकने की कोशिश है। टस्क ने अपना थर्ड स्पेल लगा दिया साथ में और बिल्कुल ही अच्छी तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्लॉक को अपनी रॉकेट मिसाइल मार के चेक कर लिया कि रोशन लिया जा रहा है। यहाँ पे रोशन को छेड़छाड़ की जा रही है,
रोशन को मारने की कोशिश है कुछ ना कुछ करके, और रोशन को यहाँ पे छोड़नी आसान बात नहीं होगी। Immortality is रोशन को mine. उठा लिया, स्टॉर्म ने उठा लिया, और अब घुसेंगे फिर से। ये गेम जितना जल्दी खत्म करने की कोशिश है उतनी जल्दी खत्म करेंगे ये लोग, क्योंकि इनको पता है कि एक तरीके से लेट गेमर्स है KSLE में। और स्पेक्टर की बात करूँगा, स्पेक्टर ने वैनगार्ड बनाया था, डिफ्यूजल नहीं बनाया पहले, तो वो जरूरी था एक तरीके से कि उनको टैंक करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। पावर ट्रेन भी तैयार है भले ही, लेकिन डिफ्यूजल के बिना उनका गेम नहीं होगा एक तरीके से। यहाँ पे न्यूबी की बात करूँ, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम बात है इनकी भाई टचेस की। तो जैसे खेल रहे टस्क के साथ जो कॉम्बो का बिल्कुल ही फायदा उठा के रखा है इन्होंने, कि यहाँ पे छोड़ना नहीं है किसी को भी। और अभी तो पकड़ेंगे, यहाँ पे कोई हीरो दिख गया तो समझो गया हो, जैसे सीधे ही अंदर घुसा देंगे टस्क के साथ। मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही अलग ही कर देंगे, फिंगर मार दी राय ने तो छोड़ा ही नहीं, बिल्कुल ही फिंगर ही मार दी गई, ट्रैक में बाहर ना आ जाए। और क्लॉकवर्क ने ब्रिसल बैग को अंदर डाला अपने कॉक्स के अंदर, ब्रिसल बैग को यहाँ पे ट्रैक्टर के द्वारा घुसा हुआ है, फिर से कुछ करने की कोशिश है। कारण ने बायबैक किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो जानते कि अगर ये टियर 3 तक पहुंची तो परेशानी हो जाएगी, तो अभी बायबैक करना जरूरी था। और फिर से यहाँ पे जो कार्यक्रम बन चुके हैं 60 सेकंड के लिए, 1 मिनट तक कार्यक्रम यहाँ पे दिखेंगे। स्ट्रॉक काफी ज्यादा फार्म हो चुके हैं, और ऑलरेडी उसका एजिस भी यहाँ पे, और वो चाहेंगे कि एजिस इस्तेमाल हो उससे पहले मर जाए, लेकिन लायन ने यहाँ पे किल ले ली। अब स्पेक्टर की बात है, यहाँ पे रोकने की कोशिश, फर्स्ट टाइम मारा लेकिन मरे नहीं। जैम यहाँ पे गिरा हुआ है, क्लॉकवर्क ने कहीं ना कहीं पे किया, और यहाँ पे लायन ने उठा लिया जैम, और टियर 3 टावर की ओर बढ़ चुके हैं। ब्लडस्टोन लगभग तक तैयार हो चुका है, ऑर्चिड तैयार हो चुका है जो स्टॉर्म का है। ब्लडस्टोन भी अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, पॉइंट बूस्टर आने की तैयारी में। कुरियर में कुछ नहीं है ऐसा तो एक तरीके से, लेकिन फिर भी फार्म है उनके पास, कोई परेशानी नहीं होगी उनको। हुक शॉट मार के रोकना चाहते थे कि कॉक्स मार दो भाई, हुक शॉट मार के तो स्टॉर्म की किल आ जाए, लेकिन उनको पता नहीं कि स्टॉर्म को पकड़ना आसान बात नहीं है भाई, पता होगा फिर भी गलत बात है, पता नहीं है बोलना। और अब अल्टीमेट कूद चुके हैं, यहाँ पे सेंट्री वॉल लगाई हुई है, डिवॉल्व करने में लगे हुए हैं। उनको पता है कि सेंट्री वॉल से पहले ऑब्जर्व वॉल डिवॉल्व करनी जरूरी है, कि एक भी माइंड इधर उधर लगाई तो परेशानी हो जाएगी। और वहीं पे रोकने के लिए आ चुके क्लॉकवर्क, हुक शॉट है नहीं, ब्लेड मिल तैयार है नहीं, साथ में ये देखिए सुसाइड भी नहीं है। अब अल्टीमेट मारो यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ अल्टीमेट करो। यूल कर दिया, ये जलसारी हो गई, यूल हो गई, स्टॉर्म आ चुके हैं, यहाँ से बच के निकलना आते बाद क्लॉकवर्क को। ये पहली किल थी टेजिस की जहाँ पे मरे टेजिस किसी के हाथ से, वरना सुसाइड कर करके उन्होंने कितनी दायता दी है भाई, मैं बात करूँ आपको तो 5 दायत दी हुई है 5 किल के साथ, लेकिन ये पहली बार मरे हुए किसी के हाथ से। यहाँ पे बात करूँ स्पेक्टर की तो आने में कोई टाइमिंग नहीं की, क्लॉकवर्क ने देखा होगा कि अकेले टचीज है, स्टॉर्म केस भी काफी कम थी, लेकिन फिर भी अंदर घुसे स्टॉर्म, दाद देनी पड़ेगी इनकी। और लगभग तक इनका ब्लडस्टोन तैयार हो चुका है, थोड़े से बस गोल्ड की कमी है। 800 की जो रेसिपी है उनके पास इतने पैसे नहीं है, 200-300 बाकी है, बस वो आते ही उनका खत्म हो जाएगा। साथ में बात करूँ टस्क यहाँ पे देख चुके हैं, वाह सेंट्री वॉल लगाई लेकिन गलती कर दी। ओमनी नाइट को यहाँ पे देख चुके हैं, बॉल बनाया, बॉल स्पंज मार दिया, सीधा का सीधा खत्म ही कर दिया टस्क ने। बिल्कुल चाहते ही नहीं है टीम में कि खड़े रहे कोई भी प्लेयर, बस खत्म ही करना है गेम। ऑलरेडी टियर 1 और टियर 2 टावर तोड़ दिया बॉट का, अब मिड में जा रहे हैं टियर 2 टावर की ओर। यहाँ पे अगर टियर 2 टावर भी टूटता है तो भी टॉप की बारी, अब टॉप में नहीं छूटेगा कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। कमेंट नहीं करना चाहती, टीम है पीछे बैठी हुई है, कमेंट नहीं करना चाहती आगे, बस मिसाइल मारे जाओ यार, रॉकेट मिसाइल, और क्या। यहाँ पे टचीज की दाद दूंगा, टचीज मान गया भाई, टचीज गेम बदल सकता है खुद ही, और चले गए यहाँ पे, फिर से लगा दी अंदर, यहाँ पे रोकने की कोशिश होगी, अल्टीमेट लगा दी यहाँ पे सेंट्री के साथ के वार्डिंग आ जाएगी। क्या होगा अगर हम शिफ्टर आगे नहीं आया, अगर हम शिफ्टर आया होता तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती एक तरीके से। यहाँ पे भी लगा दिया वार्निंग, दोनों साइड की वार्निंग दिख रही है उनको बिंदास तरीके से। फिर से टैचिस को पकड़ने गए, हुए यहाँ पे डिवॉल्व हुए, क्लॉक और कैच भी देखने लायक है। यूल आ गया, यहाँ पे वेट करेंगे कि कुछ हो जाए, उससे पहले बैकडे को मार के क्लॉक को मार के बैकडे को आने का टाइम ही नहीं दिया कि अंदर आती कुछ करती, रिफ्यूजल चढ़ाती, लेकिन मर गए सीधा का सीधा ही। ये यूल का फायदा है कि जो बिल्कुल अंदाजा लगा लिया कि क्या हो रहा है। यहाँ पे बिल डॉक्टर की बात करूँ तो बिल्कुल ही गलत इन्फेक्शन तैयार हो रही है। यहाँ ब्रिसल बैक तो अंदर ही घुस चुके हैं, यहाँ पे अंदर बाहर कुछ
करने की कोशिश ही नहीं है, अंदर घुस के मारना इनको। तो ओमनी नाइट काफी आगे गए थे लेकिन कोई मतलब नहीं है उनकी। फर्स्ट बार मारा स्पेक्ट्रेट है लेकिन फर्क नहीं है। यहाँ पे फिर से आ चुके हैं, स्टन मार के लायन ब्लिंक आउट हो गया, ब्लिंक आ चुका है उनका वहाँ प्रेशर के साथ, और होमिंग मिसाइल अभी भी घुस रही है, मिसाइल स्टन करने की कोशिश। यहाँ पे लायन को पकड़ा, स्टॉर्म अंदर आ गए, ब्लडस्टोन मैंने बोला था तैयार हो चुका है। ओमनी नाइट को पकड़ा है यहाँ पे वेट करने के लिए, लायन को मारा जरूर कैरेक्टर ने लेकिन ओमनी नाइट को यहाँ पे मार गिरा है स्टॉर्म ने। यहाँ पे भागने की कोशिश कर रही है, जो भी टेलीपोर्टेशन हो गई यहाँ पे किसकी हो गई, यहाँ पे ब्रिसल बैक की तरफ से टेलीपोर्टेशन हो गई। साथ में स्टॉर्म भी वहां से भाग गए, अपनी अल्टीमेट मार के हुक शॉट लगे यहाँ पे टेनिस का, और उनको पता है कि टेनिस का अभी सुसाइड नहीं है, आसान नहीं होगा। साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है, टेनिस को बोला जा रहा है गोल क्रोको की किल आने वाली थी लेकिन नहीं भाई, बच गई, स्टॉर्म आ गई। ये तो बात ही अलग है यार, स्टार्स की तुलना ही करनी अलग है भाई। क्या कॉम्बो उठा है कि एक जन से नहीं मरता है तो दूसरे से मरेगा भाई, लेकिन मरेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे स्टॉर्म को पकड़ लिया कैरेक्टर ने लेकिन सुसाइड एज ब्लडस्टोन तैयार था, किल मिल गई। फिर से ब्रिसल बैग आ गए, सार्जेंट यहाँ से तैयार है, वेनगार्ड तैयार है, और भैया मेरा पानी भी तैयार है, मैं पानी भी पी लेता हूँ, थोड़ा सा अपना फ्रेश आउट हो जाता हूँ। साथ में आपको स्पेक्टेटर लीड भी बताऊंगा, और साथ में यहाँ पे जैसे कैरेक्टर की गैंग होने की तैयारी है वो भी बताऊंगा। हाँ तो भैया मैं बोल रहा था कि यहाँ पे गैंग बैंग हो रहा है, जितना हो रहा है उतना अच्छी बात है कि मज़ा आ रहा है, एक तरीके से देखने में मज़ा आ रहा है। लोगों की जो स्पेक्स हो रहे हैं, 7 स्पेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट टाइम 120 से ऊपर हो गए थे स्पेक्ट, काफ़ी फ़ायदा हो गया था उसका, काफ़ी अच्छी तरह से फ़ायदे की घंटी बच चुकी थी। और साथ में टियर 2 टावर की ओर चले गए, टॉप का टियर 2 टावर यहाँ पे गिरने की तैयारी है। स्टार्स यहाँ पे एक तरीके से गेम में काफ़ी आगे निकल चुका है, तीनों साइड के टियर 2 टावर को डैमेज कर चुके हैं, यहाँ पे काट चुके हैं दो टियर 2 टावर। साथ में क्रिम्सन गार्ड यहाँ पे आता दिख रहा है, गार्ड अपने के ऊपर रिपेयर लगा हुआ है, पीके भी बनाया हुआ है, ओमनी नाइट के होते हुए पीके भी बनाया हुआ है। आप सोच ही लो कि कैसा होगा, उनका कुछ ना कुछ करने की कोशिश होगी। और यहाँ पे देखिए कि इनविजिबिलिटी रून का इस्तेमाल किया, शैडो ब्लेड हो रहे हैं दोनों एक साथ, छोड़ना नहीं चाहते, और वही देख के दोनों पूरी टीम बैकआउट हो गई, अब ढूंढने निकल चुके हैं कि ब्रिसल बैग किसी न किसी को ढूंढ ले, यहाँ पे तो परेशानी हो जाएगी। इनविजिबिलिटी रून अभी भी पॉप आउट नहीं किया उन्होंने कि कुछ करने की कोशिश हो, लेकिन नहीं पॉप आउट कर दिया एट लास्ट, और सेंट्री वॉर लगा दी है यहाँ पे, बीचों बीच के कुछ करो, उससे पहले सेंट्री वॉर लगा के ख़त्म कर दो। ब्रिसल बैग अभी भी घुसना नहीं चाहते, क्यों भाई, और टचिस तो अपने काम पे लगे हुए हैं कि कहीं गेम थोड़ी सी पलट भी जाए तो फिर भी परेशान मत होइए, मेरी माइंड है, मैं बहुत साथ में संभाल रहा हूँ। यहाँ पे कॉक लगा दिया है, हुक शॉट लगा हुआ था लायन पे, जो लायन की किल मिली, क्लॉक कॉक की किल मिल गई। ये तो बात ही अलग है भाई, बॉल बना के अंदर आ रहे हैं और बॉलर पंच मार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं गेम को, बिल्कुल ही अंदाजदायक है उनकी किल पे किल ले रहे हैं यार, इसकी तो बात ही अलग है यार। मैं क्या बोलूं, डोमिनेट कर रहे हैं गेम में अलग से। और टचिस के साथ जो स्टार्टिंग में किया था वो भी लाभदायक था, जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था आरटीजी को टचिस खेलते हुए, वही कॉम्बो यहाँ पे भी इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इफेक्टिव बढ़ रहा है एक तरीके से, बिल्कुल ही इफेक्टिव बढ़ रहा है टचिस और 10 का कॉम्बो। वही बात करूँ ओमनी नाइट के होते हुए भी बिक्की भी बनाना पड़ रहा है टीम में, वो भी खास करके जो गायरो कैप्टन को, जिसको जो कैरी है बिल्कुल ही अलग तरीके के खेलने लायक हीरो है उनको, तो मैं एक तरीके से बोलूँगा कि इनको विश्वास नहीं है शायद अपने सपोर्ट पे, इतना विश्वास नहीं है जितना होना चाहिए। यहाँ पे स्कोर की बात करो 2-3-3-2 हो चुका है, अब स्टंट का यहाँ पे लगाया हुआ है कि कहीं कोई आ जाए तो स्टंट हो जाएगा, बिंदास तरीके से बच के निकलना आसान नहीं है। कॉक लगा है, बच के अंदर जाना चाहता है लेकिन नहीं, यहाँ पे बच के भागने में कामयाब हो गए एक तरीके से। क्लॉकवर्क जो सेकेंड स्पेल का इस्तेमाल किया था, टस्क ने बॉक्स इस्तेमाल किया था, सही टाइम पे रोका उन्होंने, बिल्कुल ही अलग तरीके से रोका, बहुत ही अच्छी बात है इन्होंने। और लेकिन फर्क है इतना कुछ नहीं पड़ा, पॉइंट लगा दी, कुछ सब खुशी हो रही है यहाँ पे। मेरा भाई 1 मिनट टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। Wicked sick! Radiant's middle tower is taking a drubbing!
हाँ सॉल्व आउट हो गया यहाँ पे टेक्निकल, लेकिन उसी बीच 2 लोगों की मौत हो गई, क्लॉकवर्क और घंटियां बजनी चालू हो गई यहाँ पे, सुसाइड कर दिया। और रिपेल, ये मैं इस चीज की बात कर रहा था ओमनी नाइट की, ये रिपेल की कि ये परफेक्ट टाइम पे रिपेल आना चाहिए इनका, इसीलिए पर स्पेक्ट्रे के पर ठीक है भाई, एक को बीकेबी बना दिया तो ठीक है भाई, बनाना पड़ा उनको, क्योंकि स्पेक्ट्रे को दे रहे रिपेल सही टाइम पे दे रहे हो तो ठीक है। यहाँ पे स्टॉर्म फार्म कर रहे हैं, ऊपर बोर्डिंग लगी हुई है, सेंट्री बोर्ड भी लगी हुई है, थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे डिटेक्ट होता है यहाँ पे कि वीज डॉक्टर थोड़ा सा भी अंदर जाते हैं तो परेशानी हो जाती है। लेकिन इनकी दांत देखो, ये शैडो ब्लेड का क्या करना चाहिए, ये शैडो ब्लेड को क्या करना चाहिए। स्टॉर्म अंदर घुस गए, ऑर्चिड तैयार है, बिल्कुल ही अंदर मार दिया, स्पेक्ट्रे को बच के निकलने की कोई चांसेस ही नहीं। वॉलर 5 आ गया, स्टॉर्म का फर्स्ट स्पेल बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से चल रहा है। स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, खुले आम मारे जा रहे हैं बिंदास तरीके से। ऐसा हो गया कि अपने के जो बॉबी देवल थे वैसा हो गया कि छोड़ना नहीं है, पापा का काम करना ही है, बस वही हो गया यहाँ पे कि स्टार्क का नाम रोशन करना ही है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है सामने वालों को, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे स्टार्क्स की बात करूँ, टचेस की तो टचेस तो है ही, माइंड पे लगे हुए, अल्टीमेट इतनी नहीं लगाई हुई, 15 माइंड घूमती हुई दिख रही है मेरे को। आ गई स्टन आ गया इनका, एटलास अंदर घुसे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे बच के नहीं जाना चाहते। गार्ड कैप्टन आ गया है, स्टन आउट हो गए। होमिंग मिसाइल जरूर लगी है टचेस पे, लेकिन टचेस को अंदाजा हो गया कि यहाँ पे होमिंग मिसाइल लग रही है उन पे, तो वाह यूल कर दिया बॉट का। यहाँ पे टावर लेने की कोशिश, बॉल बना के अंदर घुस गए, बॉल पंच मार दिया, इतना डैमेज नहीं है। यूल जो आ गया है बिल्कुल अंदर घुस के, जो रिपेयर आया हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से आया हुआ है। बीच डॉक्टर ने यहाँ पे लायन को मार दिया अल्टीमेट से, रिपेयर की वजह से काफी काम धंधा हो गया इनका। अभी पकड़ने की कोशिश है लेकिन नहीं, टचेस कमिट सुसाइड एंड क्लॉकवर्क हैज बीन किल्ड। वाओ बड़ी वाओ, ये टचेस की तो बात ही अलग है, सुसाइड सही टाइम पे सुसाइड यार, ये बात अलग है। मींस के सब सुसाइड ही करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बात अलग है यानी कि सही टाइम पे सुसाइड होता है, कि किल लेनी हो तभी सुसाइड होता है इनका, बिल्कुल ही बाकी खुले आम घूमते रहते हैं, कुछ नहीं होता। साथ में बात करूँ यहाँ पे गार्ड कैप्टन की तो बिके स्टिल मैं नहीं सोच पा रहा कि बिके भी बनाना चाहिए यहाँ पे इनको, लेकिन ठीक है भाई बनाया तो काफ़ी अच्छी बात है कि टीम के लिए ही बनाया उन्होंने, कि उसके बिना उनका काम नहीं होता, आसान नहीं होता। साथ में फेसबुक और याशा बनाया हुआ है, सेंज बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, सेंज बनते ही काम हो जाएगा उनका। साथ में बॉट की ओर ले जाऊँ, फैक्ट्री का काफ़ी काम हो चुका है, याशा बन चुका है, पांटा की ओर जा रही है धीरे धीरे, जो है अपने स्पेक्ट्रे घुस के मारने की कोशिश कर रही है, कुछ करने की आशा में नहीं है। अल्टीमेट का इस्तेमाल किया हुआ है कितनी बार इन्होंने, लेकिन फिर भी नहीं, एक माइंड से भी डराएंगे यहाँ पे। चीज़ की बात करूँ, एक माइंड से डराते हैं, बिल्कुल खुले आम छोड़ दिया है। यहाँ पे 34 मिनट हो चुकी है, मेरे को लगता नहीं कि 45 मिनट के ऊपर जाएगी यहाँ पे गेम, 10 मिनट पे गेम खत्म होती हुई दिख रही है मेरे को। स्टार्क्स के खाते में इतनी खास आ चुकी है, लास्ट हीट में तो स्टॉर्म यही आगे सबसे नेटवर्क की ओर ले जाऊँ तो उसमें भी स्टॉर्म 16,000 के ऊपर चली गई है। हमेशा की तरह एक न एक प्लेयर सामने वाली टीम में से भी आगे चल रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि एक्सलेट वर्सेस जो जयपुर की टीम थी, उसका नाम मैं भूल गया फिर से, तो उसमें भी लैशरेक्स का ऊपर ही चल रहे थे, कोई कंपैरिजन में ही थे। साथ में बात करूँ यहाँ पे जो रॉकेट मिसाइल देख के मार के देखा है कि यहाँ पे रोशन ले रहे छोड़ दिया। आर्मर की बात करूँ, -10 आर्मर, -12 कितना आर्मर माइनस करोगे यार, खत्म ही कर दो इसका, एक काम करोगे आर्मर देना नहीं है। साथ में रोशन उठा लिया, फिर से स्टॉप ने उठाया हुआ है, ऑलरेडी शिवास इस्तेमाल किया, सीधा अंदर ही घुस गए, यहाँ पे बचने की कोई चांस ही नहीं। अब यहाँ पे देखो कि अल्टीमेट चालू है, बिल्कुल छोड़ा ही नहीं कि मार ही गिराना है। साथ में अब उन्होंने जो लिया हुआ है ब्लेड वेल का इस्तेमाल किया, पूरी टीम वाइप आउट हो गई। जीजी आता हुआ दिख रहा है एक तरीके से, सॉरी आया, सॉरी तीनों ने सॉरी लिखा, फेक जीजी यार, ये ठीक है भाई कैंसिल कर दिया सही टाइम में, ये अलाउ होता है। गुड गेम शायद बोलना चाहते थे दूसरी अपनी टीम वालों को, लेकिन पूरी ऑल साइड में लिख दिया। साथ में टैंकी हो चुके हैं, शिवास गार्ड उनका ब्लड स्टोन तैयार है, क्या फर्क पड़ता है अब तो। ऊपर से ब्रिसल बैक खड़े उनके साथ हवाले हो उनका एंट्री बार तो देखिए ऑलरेडी 2000 के ऊपर चला गया है, तो आसान नहीं होगा उनको मारना एक तरीके से। टस की बात करूँ कि वाला पंच मार देते हैं, और ऑलरेडी उन्होंने जो सिल्वर ब्लेड बनाया हुआ है, सिल्वर एज सॉरी ब्लेड गलती से निकल गया,
सिल्वर एज बनाया हुआ है, वो भी परेशान हो सकती है। यहाँ पे देखिए आर्मर की तो हिफाजत है, यहाँ पे तो आर्मर का कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा माइनस किया हुआ है, लेकिन ये देखिए +8 का आर्मर है। यहाँ पे शिवाज का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ही ऑमनी नाइट को तो खत्म ही कर दिया। फिंगर मार दी यहाँ पे अंदर घुसने के बाद, ब्लिंक आउट हो गए फिंगर और साथ में बिल्कुल खुले आम पे घुस रहे। लायन की किल मिली, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना अंदर घुस कर मारने की कोशिश है उनकी। टेलीपोर्टेशन आ गई, यहाँ से पकड़ने की कोशिश होगी लेकिन नहीं। कहाँ चले गए ब्रिसल बैग, फिर से चले गए ऊपर की ओर। दो साइड से फेंका हो चुका है, यहाँ पे पकड़ने की कोशिश है जो टस्क को है, लेकिन टस्क को पकड़ना आसान काम नहीं है भाई। पकड़ो तो स्टॉर्म को पकड़ो या टेचिस को पकड़ो यार, और कुछ नहीं। ये टेचिस का भी एक तरीके से यहाँ पे बात करूँ कि जो अगानम सेक्टर है वो तैयारी होने वाला है, थोड़ी सी देर है उनके पास। अगानम सेक्टर होते ही हानिकारक हो सकता है एक तरीके से। जो बचा पूछा है वो भी काम खत्म हो जाएगा KHL की तरफ से, क्योंकि स्टॉर्म के पास भी काफी फार्म हो चुका है ऑलरेडी। बीके भी तैयार हो चुका है मोस्टली, सिर्फ रेसिपी आने बाकी है। 1300 रुपए की रेसिपी आने बाकी है। स्टॉर्म का ब्लड स्टोन तैयार है, एजिस अभी भी है। 5000 का गोल्ड स्टैग है भाई, इसकी तो दात है कि क्या करो, कुछ बोलने लायक ही नहीं रखा स्टॉर्म ने, तो छोड़ ही दो। और साथ में ऑर्चिड और शिवाज तो अलग ही है, उसका तो मैंने गिनती नहीं की अभी। ब्रिसल बैग की बात करूं तो हाइपर स्टोन आ गया, एसोल्ट की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एसोल्ट प्लेट मिल की आ चुकी है, प्लेट मिल। और डस्ट की बात कर चुका हूँ मैं। सामने की ओर ले जाऊँ आपको दूसरी टीम की ओर, तो प्लेट मिल तो तैयार हो ही गया होगा। अंडा सिक्का देखने दो, आ गए हैं भैया, हाँ ये आ गए। प्लेट मिल तैयार कर दिया, गोस्ट सेप्टर तैयार कर लिया है। यहाँ पे पीके भी तैयार कर चुके हैं ऑलरेडी। यासा तैयार है उनकी तरफ से, यासा भी तैयार है। और जूते लेके घूम रहे हैं भाई ड्रम्स के साथ। ड्रम्स के अंदर चार्जेस नहीं है इनके पास, कि अगर कुछ आगे बढ़ना है तो चार्जेस लेके घूमने पड़ेंगे इनको थोड़ा बहुत। साथ में यहाँ पे फिंगर मार दी है बिल्कुल अच्छी तरह से, छोड़ने की कोई कोशिश नहीं। यहाँ पे भेज जो है अंदर घुसे थे, लेकिन टस की बॉल के कारण रुकना पड़ा इनको। फिर से बीकेबी का इस्तेमाल हो चुका है यहाँ पे हेलीकॉप्टर की तरफ से। टस को पकड़ने की कोशिश है, सेंट्री बॉल लगी हुई है, टस को अपने आप को मरवा देना पड़ेगा। लेकिन अभी स्टॉर्म यहाँ पे खड़े खड़े मार रहे हैं, टचीज अभी घूम रहे। सुसाइड के लिए उनका माना नहीं है, फिर से सुसाइड के लिए माना नहीं रही है यार। स्टॉर्म में खड़े फिर भी गेजेस के साथ है। स्टॉर्म वहाँ से बैकआउट हो जाएंगे, वहाँ से पकड़ना आसान नहीं है। और स्टॉर्म को ऑलरेडी डगुन बना चुके हैं यहाँ पे, तो भागो स्टॉर्म भागो। फर्स्ट फेल लगाया, भागने में कामयाबी हो रही है उनको धीरे धीरे। उनकी टीम में से जो 3 प्लेयर बाहर निकल चुके हैं गैंग में से। और बात करूँ कि यहाँ पे टावर तक डैमेज पहुंचा चुके हैं ऑलरेडी, कि विच डॉक्टर लगे हुए बचाने के लिए टावर, लेकिन कोई मतलब का नहीं है टावर बचाने में। ये देखिए भाई अंदर घुसो यार, टावर को मारो फटाफट, गेम खत्म करो। क्योंकि ये ये बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा। इनके ऊपर अभी भी मिसाइल लगी हुई है, स्टॉर्म को इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। एंड दैट गायरो के पास पैसे ही पैसे हो चुके हैं। 3000 का स्टैग हो चुका है, 1400 के ऊपर 1421 का गोल्ड मिला हुआ है। दैट रिच गायरो, कोई एडमिन है तो भाई मैं उनको बताऊंगा यार। दैट रिच गायरो, मेरी कमेंट तो सुन नहीं सकते, फिर भी मैं बता देता हूँ कि दैट रिच गायरो यार। इनको गायरो कैप्टन को क्या बोलूँ कि सही टाइम पे किल मिल गई है, कुछ बनाने की जरूरत है उनको। अब यहाँ पे डगुन के लेवल तो बढ़ते ही जा रहा है। कितने लेवल का हो चुका है भाई? 4 लेवल का डगुन हो चुका है। ब्लडस्टोन में भी 12 चार्जेस हो चुके हैं। टेचिस का अगनिम सेक्टर आ चुका है यार, पकड़ना आसान नहीं हुआ टेचिस को। और ऊपर से फ्लैग लगा लेंगे, जैम बैम कुछ भी हो, सेंट्री बोर्ड हो, कुछ भी हो, उनका नहीं दिखेगा, माइंड नहीं दिखेगी यहाँ पे। 22,000 के ऊपर चली गई नेटवर्थ जो है स्टॉर्म के ऊपर से। इनविजिबिलिटी ड्यून पे उठा लिया है, बॉटल भी बेच दी है। बॉटल का क्या काम है भाई, इतना समय 6 डॉटेड होने वाले हो धीरे धीरे, तो बॉटल की कोई जरूरत नहीं है। टेचिस भी देखिए बिल्कुल ही 1400 के ऊपर उनकी भी HP हो गई है। फ्लैग लगाएंगे, फ्लैग यहाँ पे फ्लैग देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं फ्लैग नहीं लगाया, तो भी यूज़ नहीं करना चाहते, शायद लेन पे यूज़ करना चाहते हैं फ्लैग को। यहाँ पे पता था कि वार्डिंग हुई है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से गैंग नहीं कर सकता कोई भी बिना वार्ड के, वही इस्तेमाल किया। लेकिन ये ब्रिसल बैग को तो देखिए अंदर ही घुसना है भाई, आगे छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी करो। 1 2 3 फटके मार दिए, तो भाई डगुन मार दिया, वी डॉक्टर को तो खत्म ही कर दिया, गेम से बाहर निकाल दिया बिल्कुल ही अलग तरीके से। और यहाँ पे अगर स्पेक्ट्रे आती है, बिल्कुल अंदाजा लगता है कि स्पेक्ट्रे आई है यहाँ पे, तो परेशानी हो जाएगी। यहाँ पे लाइन को मार गिरा है, अभी भी अंदर नहीं घुसने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि पता है कि अभी टस्क नहीं है, टस्क आगे नहीं आना चाहता है, कुछ भी करो माना नहीं टस्क के पास, खास करके तो वो बात है। तो टेचिस को यहाँ पे कमिट सुसाइड करवा दिया अचानक से। सुसाइड नहीं करते तो बचने की कोई क्षमता नहीं थी, वही ठीक है भाई सुसाइड कर दो।
कि मारने आओ तो सुसाइड पे ही चले जाए। और वही बात है कि तेजिस को पकड़ना आसान नहीं होता भाई, सुसाइड कर लेता है, कभी कभी आता ही नहीं हाथ में, उसकी माइंड में जाके आप मर जाते हो। जैम तो ऑलरेडी गिरा हुआ है, यहाँ पे एक जैम पड़ा हुआ है, घूम रहा होगा, दूसरा जैम तो है नहीं। यहाँ पे स्टॉर्म की बात करूँ तो बात दूंगा कि जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे अपने गोल्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, डगून बना चुके हैं, लेवल 4 का डगून है, लेवल 5 का डगून आएगा। वीज डॉक्टर को तो ऐसे खत्म ही कर देते, अपना फर्स्ट बेल में कबाड़ा किया, अंदर मचोड़ दिया, बेल बना दी, फिर सीधे डगून ही मार दो भाई, चम्मच की जरूरत ही नहीं, बस चीज डाल दो, बस बात पूरी हो गई। 4 चांद लग गए, बेल के ऊपर चीज सबसे 4 चांद लगते, वही हो गया इनका, 4 चांद लग गए। और साथ में बात करूँ कि स्टॉर्म की टस की, तो इनकी भी बात में कोई कमी नहीं रह गई है। रेसिपी आ रही होगी शायद इनकी पीसीबी की, नहीं डगून की रेसिपी आ रही है, साथ में बोतल भी है उनके पास। हो अभी बोतल भी बेची नहीं है, कभी काम में आ जाए। यहाँ पे स्पेक्ट्रे पकड़ना चाहती है, इल्यूजन है, कुछ नहीं कर सकती, साथ में रिपेल लगाया हुआ है, और स्पेल का भी इस्तेमाल करते हैं। 20 सेकंड का जो कूल डाउन है, काफ़ी बड़ा कूल डाउन है एक तरीके से। रिपेल की बात करूँ, सही टाइम पे रिपेल नहीं आते, रॉकेट मिसाइल मारे जा रहे हैं, उनको पता है कि मेगा क्रिप्स हो चुके हैं 2 साइड से, तो वो परेशानी करेंगे। फिर तीसरे साइड से मेगा हो जाएंगे तो पूरी पूरी टीम मेगा क्रिप्स हो जाएगी। वही चाहती है जो स्टार्क्स टीम है, बिल्कुल अंदर घुस के मेगा करना चाहती है। यहाँ पे मिसाइल मार रहा है, रॉकेट मिसाइल काम करने के लिए। और स्टॉर्म की माना की तो दाद चुके हैं, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी टैंक पे भी करे जा रहे हैं, माना कम करने की कोशिश थी कॉक्स लगा के क्लॉक की, लेकिन कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो इन्विजिबिलिटी रूल लेके आए हुए मिसल बैक सीधे अंदर घुस जाएंगे, रोकने की कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है तो परेशानी हो जाएगी। सेंट्री वॉल लगी, यहाँ पे पता है कि यहाँ पे है, उनको पता चल चुका है कि यहाँ पे कोई ना कोई है, तो घुसेंगे कुछ ना कुछ करने की कोशिश, लेकिन थोड़ा भी आगे कमिट कर दे तो परेशानी हो जाएगी। यानी यहाँ पे जैसे मैंने बात की थी अगानियम सेप्टर की, तो बिल्कुल ये जो इनविजिबिलिटी है, जो उनकी माइंड की इनविजिबिलिटी है, काफ़ी इफेक्टिव रहेगी उनको। और साथ में टस्क भी खड़े हैं यहाँ पे, अलग ही अंदाज से बस पे लगा के घुसना चाहते थे, बिल्कुल ही आर्मर माइनस कर दिया है, -10 का आर्मर है, 7 के आर्मर के साथ घूम रहे हैं यहाँ पे। सेकंड स्पेल लगा दिया, जितने की स्टार्ट हो जाए, कोई बंदा अगर आगे आता है तो रोका नहीं जा सके, कुछ भी करो। रिपेल का भी टाइम उनका खत्म होने वाला है, देखिए रिपेल का भी टाइम हो रहा है, स्पेल इम्यून है, कुछ नहीं कर सकते स्पेल के साथ। टची जब वो यहाँ पे माइंड लगाने स्टार्ट कर रही है अपनी, मिड में जाओगे तो फिर तो मरोगे, यहाँ भी आओगे तो फिर भी मरोगे, ऐसा ही कर दिया। टॉप में अब छोड़ना नहीं चाहते, जो भी पूरी गैंग बैंग है, गैंग को खत्म ही कर देना चाहता है। साथ में अब सेंट्री वॉर्ड नहीं है इनके पास, आसान नहीं होगा आगे जाके सेंट्री वॉर्ड कहाँ लगाओगे आप। स्टॉर्म भी खड़े हैं, डगून 5 लेवल का डगून है उनके पास, साथ में बॉटल लेके मिसल बैक खड़े हुए हैं। कहाँ गए टचीज, कहाँ पे फर्स्ट में लगाओ, टावर को तो दबा दिया, अल्टीमेट मारी हुई है। यहाँ पे पता है कि बीकेबी में इस्तेमाल नहीं होता अल्टीमेट, लेकिन अब इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वीज डॉक्टर को यहाँ पे मार गिरा, अभी भी ये नहीं तोड़ रहे यार, तोड़ो तोड़ो। वीज डॉक्टर आगे आए थे बचाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, अल्टीमेट मार दी सीधे, देखिए बिल्कुल ही खत्म कर दिया। वीज डॉक्टर की अल्टीमेट चल रही है स्टॉर्म को मारने के लिए, लेकिन स्टॉर्म भागने में कामयाब हो गए एक तरीके से, किल ली उन्होंने वीज डॉक्टर के, भाग गए यहाँ से, डगून मार गया सीधे ही। यहाँ पे मिसल बैक को देखिए, ब्लेड मिल में पता है यहाँ से बच के निकलना आसान नहीं होगा। स्पेक्ट्रे भी फिर से रीच हो चुकी है, स्पेक्ट्रे बाबू रीच हो चुके हैं, 4000 का हो चुका है। और देखिए यहाँ पे देखिए स्टंट में रोकने की जरूरत थी, स्टंट किया उन्होंने। और देखिए यहाँ पे अल्टीमेट का फायदा बिल्कुल ही अलग ही कर दिया, टैक्सिस ने डबल किल ले ली, विच डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा वहाँ पे। टैक्सिस को तो मारा स्पेक्ट्रे ने अपना फर्स्ट पेल मार के, लेकिन विच डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा। टैक्सिस का यही तो है गेम प्ले यार, और ये डगून की तो दाद देनी पड़ेगी। यहाँ से जीजी आता हुआ दिख रहा है एक तरीके से। ओमनी नाइट यहाँ पे आए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं, बायबैक किया हुआ है स्पेक्ट्रे और ओमनी नाइट ने कि कुछ करने की कोशिश है। यहाँ पे 3000 के ऊपर गोल्ड स्टैक है कि अब तो मांटा आ जाओ यार, ये मांटा भी नहीं है उनके पास, क्या करोगे। इल्यूजन का अचानक से कहीं पे भागना हो तो अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है उनका मांटा, खास करके जब अल्टीमेट इस्तेमाल की, कहीं पे उन्होंने टेलीपोर्टेशन की अल्टीमेट से चले गए डीप, अपना जो फोर्स स्पेल इस्तेमाल करके, वो काफ़ी लाभदायक होता है एक तरीके से। और यहाँ पे ऑब्जर्वर वॉर लगाए, और यहाँ पे जो किल मिली है इस डॉक्टर और स्पेक्ट्रे की, वो बोलने लायक होगी कि बुलाया उनको, इन्विटेशन दिया कि तुम आ जाओ, सेंट्री वॉर्ड है लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास अगानियम सेप्टर है, ऊपर से फ्लैग लगाया हुआ है, मेरा अपना फ्लैग लगाया हुआ है, दूसरों का फ्लैग नहीं लगाया हुआ। खोल के खत्म कर दिया। साथ में रोशन लेने की बात हो रही है, स्टॉर्म फिर से चलेगा रोशन लेने, और इस बार तो रोशन इतना मोटा है कि चीज भी पड़ा हुआ है उसके पास में। यहाँ पे आर्मर को बिल्कुल ही कम कर दिया है, छोड़ा ही नहीं है, बिल्कुल ही खत्म करने की बात हो रही है। साथ में मिसाइल नहीं आ रही, रॉकेट मिसाइल, क्लॉको की कहाँ गई, क्लॉको भैया मिसाइल छोड़ो,
मिसाइल छोड़ी हुई है, कहाँ पड़ी है क्लॉक मिसाइल, कहाँ मिली इनकी रॉकेट मिसाइल। और यार यहाँ पे पड़ चुका है चीज उठा ली इन्होंने। चीज़ जो देनी चाहिए थी इनको कि चीज़ को देने नहीं चाहिए थी एक तरीके से, तो सुसाइड दो तरीके से एजी उठाया था, डगू ने मार दिया अभी डॉक्टर को। तो कहाँ से आते हैं कहाँ पे जाते हैं, सरप्राइजिंगली अभी अभी तो उन्होंने रोशन उठाया था, उनको पता है कि ब्लड स्टोन है, पूरा फायदा होने वाला है, वहीं पे मर गए बिंदास तरीके से। बिल्कुल ही उनको अंदाजा ही नहीं था कि वो अंदर आएंगे स्टॉर्म और डगुन मारेंगे। अंदर आए, फर्स्ट स्पेल लगाया और डगुन मार दिया। और अपनी माना भी देखिए, माना भी कितनी कम हुई होगी। यहाँ से मैं आपको बताऊं कि ये पूरा विजन फॉलो करना, एक तो पहले पूरा पाथ है वो पूरा फॉलो करके अंदर घुसो, बोले टाइम मत दो, बोले टॉप। यहाँ पे देखिए फिर से अंदर घुस गए। यहाँ पे कैप ने बचा लिया यहाँ पे ऑमनी नाइट को, वरना ऑमनी नाइट की किल भी यहाँ पे मक्की थी। स्पेक्टर यहाँ पे घूम रही है, पता चल चुका है कि स्पेक्टर यहाँ पे घूम रही है। वाह, अब तो स्टॉर्म को पकड़ने की कोशिश है, डिफ्यूजर मार दिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट आ गया, फिर मार दिया, ब्लेड में इसके लगी है और यहाँ पे स्टॉर्म की किल हो सकती है, लेकिन नहीं, स्टॉर्म फिर से भागने में कामयाब हुए। अभी भी पकड़ने की कोशिश है स्पेक्टर को, और जो ऑमनी नाइट है बिल्कुल इसी तरफ से उन्होंने अल्टीमेट इस्तेमाल किया। फिर से 800 का गोल्ड मिला है, इस बार क्लॉक को मिला है। पूरी की पूरी टीम फार्म हो रही है, करिए फ्री फार्म हो रही है। यहाँ पे अल्टीमेट लगी हुई है, बिल्कुल ही मार गिराया यहाँ पे जो थे हमारे ऑमनी नाइट को, बिल्कुल खड़ा ही नहीं रहने दिया। जो स्टॉर्म थे डगुन मार दिया, साथ में अंदर घुस के क्लॉकवर को भी डगुन मार दिया, बिल्कुल ही खोल के। बिल्कुल यहाँ पे टीम वाइप आउट हो गई है, दूसरी बार तुरंत ही हो गई है। फाइट की और तो कुछ है नहीं बचा आपके लिए बताने के लिए, लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे मेगा क्लिप्स हो चुके हैं, फिर से अंदर घुस गए। अब आ गया जी आया, एडवांस जी आया यार, इतना लेट। ये डगुन यार, स्टॉर्म की तो दाग दू यार, कितना घुस के मार रहा है, छोड़ेगा नहीं, अंदर भी जाकर नहीं छोड़ेगा। जीजी आ गया, वेल गेम यार, व्हाट प्लेड, सही में अच्छी गेम थी, लेकिन वन साइड गेम भले ही थी लेकिन ठीक थी यार, अच्छी थी। तो कमेंट पसंद आई है तो आपके लिए है ही भाई लाइक का बटन, नहीं पसंद आई डिसलाइक का बटन है। मैं क्यों बोलता हूँ डिसलाइक का बटन, क्योंकि मेरे को पता चलना चाहिए कि कितने स्पैक देख रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही मेरे को पता चल जाता है कि कितने है। फिर भी ठीक है भाई, थोड़ी सुन रहे हैं मेरी कॉमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाहूँगा आज 10 वक्त क्लोज करूँ नहीं, बंद ना कर तो खाली जब लोग